Hi, welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I'm Divya. Thank you for tuning in. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस सर्च के बारे में और कैसे मुझे अपना घर मिला था इंडिया से। तो अब हम सभी को बहुत कन्फ्यूजन होती है इंडिया में कि इंडिया में बैठे बैठे कनाडा में घर कैसे ढूंढें, क्या तरीका होना चाहिए, मतलब क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप इंडिया से ही कनाडा में घर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। तो फेसबुक मार्केट प्लेस के लिए आप फेसबुक का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है ऑलरेडी। वहाँ पे आप मार्केट प्लेस पे जाओ और अपना लोकेशन डालो, रेडियस डाल सकते हो कि आपको कितने रेडियस के अंदर अंदर घर चाहिए। उसके बाद आप जब सर्च करोगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो घर है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कितनी दूर रहेगी वो आपके कॉलेज से, आपके घर की लोकेशन, और रूट क्या क्या होगा ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बस है वो आपको 2 चेंज करनी पड़ेंगी, 3 चेंज करनी पड़ेंगी, तो उसकी बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बसेस का ऐसा तो नहीं है कि फिक्स्ड ही है कि इस टाइम एक बस छोड़ के गई तो उसी टाइम दूसरी बस आ रही है, ऐसा नहीं है। बसेस यहाँ पे 20 मिनट आधे घंटे के गैप से आती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना मिनिमम ट्रांसपोर्ट चेंज हो उतना बेटर है। इसके अलावा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है या नहीं। अगर यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है तो रेंट कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेंट भी दे रहे हो उसके बाद यूटिलिटीज़ का भी आपको खुद ही पे करना है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेटर तो यही रहेगा कि अगर यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है, लेकिन अगर नहीं है तो रेंट ज़्यादा वाला मत देखना। इसके बाद वाईफाई इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि वाईफाई भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप वाईफाई अलग से लगवाने गए तो वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि वाईफाई इंक्लूडेड हो। अब इसके बाद बहुत बार ओनर्स जो है सारी चीज़ें नहीं डालते डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी होंगी, लेकिन आपको ओनर को कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स है पहले से ही क्लियर कर लेने हैं। जिस भी चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन हो पहले ही ओनर को कांटेक्ट करके वो वाली चीज़ें सारी क्लियर कर लो। उसके बाद जो सेकंड तरीका है वो है, अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स रहते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि जिस भी दिन वो फ्री हैं वो घर देखाएं। इस चीज़ के लिए आपको पहले से शॉर्टलिस्ट करके घर रखना पड़ेगा और आप उनको बता सकते हो कि ये सब मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, इस दिन आप जाके घर चेक करके आ जाओ, ओनर से सारी बात करके आ जाओ, और अगर उनको सही लगे तो फिर वो वहाँ पर डिपॉजिट भी दे सकते हैं। अब अगर आप इंडिया से ही बुक कर रहे हैं, ये वाली चीज़ नहीं है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की, तो आप कभी भी इंडिया से डिपॉजिट मत देना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आप किसी को नहीं ट्रस्ट कर सकते कि वो जगह आपको यहाँ आने के बाद मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है वो एग्जिस्ट भी ना करती हो। तो ये आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आप इंडिया से कुछ भी ना पे करके आएँ। आप शॉर्टलिस्ट ज़रूर कर सकते हो, ओनर से बात ज़रूर करके रख सकते हो पहले से, लेकिन पैसे मत देना यहाँ से। इसके बाद जो थर्ड तरीका है वो है नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग सिर्फ जॉब्स के लिए ही काम नहीं आती, लेकिन हाउस सर्चिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेटवर्किंग कैसे की जाए? नेटवर्किंग आप कर सकते हो फेसबुक के थ्रू। अब फेसबुक के थ्रू कैसे कि ग्रुप्स वगैरह होते हैं ऑलरेडी, आपको वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। बस लोग वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं कि कोई घर रेंट पे है या कोई रूम रेंट पे है, या फिर अगर कोई लोग मतलब ऑलरेडी ग्रुप में वो लोग रह रहे होते हैं कोई घर में, अगर उनमें से कोई एक जा रहा है तो उनको एक जना चाहिए होता है, तो वो उस चीज़ के लिए भी डालते रहते हैं कि हम ग्रुप में ये रेंट आउट कर रहे हैं जगह, तो हमें एक और जना चाहिए उस चीज़ के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप अलग अलग काफ़ी होते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरी जगह है वो है नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे भी आप लोगों से कनेक्ट करो, बात करो, वहाँ पे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको बता सकते हैं कि ये वाली जगह है जो खाली है या वो वाली जगह है जो खाली है। आप वहाँ पे उस ओनर से बात कर सकते हो। तो काफ़ी तरीकों के थ्रू आपको घर मिल सकता है। अब इसी से मेरी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताती हूँ, आरती, जो कि नॉर्थ बे में ही रह रही है। तो नॉर्थ बे में तो घर मिल ही नहीं रहे थे। इस सब के बारे में न्यूज़ पे आपने ज़रूर देखा होगा, आर्टिकल्स पे ज़रूर देखा होगा, जो स्टूडेंट्स को घर ही नहीं मिल रहे थे। नॉर्थ बे में होने के बावजूद वहाँ पे उनको कोई घर नहीं मिल रहा था। तो इंडिया से तो कितना मुश्किल होगा, लेकिन आरती को इंडिया से ही नॉर्थ बे में घर मिल गया था। अब वो मिला है नेटवर्किंग के थ्रू ही। तो उसकी फेसबुक पे कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने उसको बताया कि एक घर है रेंट पे, हमने भी उस घर में ले लिया है, लेकिन अभी भी उनके पास एक जगह खाली है, तो अगर आपको घर चाहिए तो आप उस ओनर से बात कर सकते हो। तो वहीं पे उसने उस ओनर से बात करा,
अब क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग कनाडा में देख चुके थे, नॉर्थ बे में ऑलरेडी वहाँ देख चुके थे सब कुछ, उन्होंने वीडियो वगैरह भेजी है आरती को, वीडियो कॉल के थ्रू भी उसकी बात हुई थी एक लड़की से जो वहाँ पे रह रही है ऑलरेडी, और उसने उसको पूरा रूम, उसका घर, सब कुछ दिखाया था। तो ये सब देखने के बाद उसने फाइनलाइज करके डिपॉजिट पहले से फिर पे कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग थे जिन्होंने कंफर्म कर दिया। अब ये सब वो उन लोगों को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन नेटवर्किंग के थ्रू उसको मिले हैं वो लोग, वीडियो कॉल पे उसने देखा है सब कुछ, उसको सब सही लगा, उसके बाद ही उसने फाइनलाइज करा। तो नेटवर्किंग जैसा कि मैंने बोला सिर्फ जॉब के लिए नहीं, हाउस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर करनी है। और नेटवर्किंग से दूसरा ये भी फ़ायदा है कि आपको घर तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको रूममेट भी मिल सकता है आराम से, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी रूममेट नहीं है, जो कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ तो नहीं जा रहे होते हैं, तो आपको रूममेट भी नेटवर्किंग आप लोगों के साथ करेंगे, बात करेंगे, आपको कोई सही लग रहा है तो आप उनके साथ भी रूम देख सकते हैं। अब बहुत बार लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे लोग ग्रुप में रह रहे होते हैं कि उन्होंने पूरा ही एक घर रेंट आउट कर रखा है, उसमें जितने भी रूम्स हैं वो सारे ही मिल के ले रखे हैं उन्होंने। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको ऐसा ग्रुप ढूंढ ले जिसमें आप साथ में उन लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं। बस उसमें एक चीज़ की दिक्कत होती है कि आपको पता नहीं है कि ज़्यादातर लोग कैसे हैं, आप उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली बेटर यही होगा कि एक ही रूम ले, एक इंसान के साथ, आपका जो रूममेट है उसके साथ एक ही रूम ले। लेकिन अगर बाद में जाके आपको ये वाली चीज़ भी सही लगे, आप एक ग्रुप को जान गए हैं, सब लोगों के साथ आपकी थोड़ी वाइब मैच कर रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आप एडजस्ट कर लेंगे उन लोगों के साथ, तो ये भी तरीका है कि आप सारा ग्रुप एक साथ एक घर रेंट आउट कर लो। और इसमें थोड़ा जो रेंट है वो मुझे लगता है पर पर्सन थोड़ा कम पड़ जाता है। इसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो है एयरबीएनबी का। तो अब एयरबीएनबी का भी यही तरीका है कि अगर जो पहले के जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं वो काम नहीं आए, आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव यहाँ नहीं रहता ऑलरेडी कनाडा में, या आप नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एयरबीएनबी एक बुक कर लो 1 हफ्ते के लिए, और शॉर्टलिस्ट करके रख लो पहले से घर, जो भी है ओनर से बात करके रख लो कि आप इस दिन लैंड कर रहे हो, इस दिन आप फ्री हो तो आप आ सकते हो उनका घर देखने के लिए। और अगर ओनर को भी वो टाइम सही लग रहा है तो वो आपको बोलेंगे ठीक है आप आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें पहले से फाइनलाइज करके आपको बस उन 7 दिनों के अंदर आपने जो भी शॉर्टलिस्ट करा है उन सबके घर पे जाके आप चेक करके आ सकते हो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप वो जगह रेंट आउट कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट तरीका है वो है कीजीजी के थ्रू। तो कीजीजी का भी सिमिलर तरीका है जैसा फेसबुक मार्केट प्लेस है, कीजीजी का ऐप भी है, आप वरना वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। मैंने वेबसाइट पे ही सर्च करा था, तो वहाँ पे जाके आप देखो सेम तरीके से आपको चीज़ें जो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस में बताई है वही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको हाउस सर्च करना है। और कीजीजी पे मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फेसबुक मार्केट प्लेस से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो उस पर ज़रूर देखना, कीजीजी पे ज़रूर सर्च करना। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे कैसे मिला घर। तो मैंने कीजीजी पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, इन पे सर्च करे थे घर वगैरह, मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए घर। अब जो मेरी फ्रेंड है राधिका और मैं, हम लोग रूममेट्स हैं, हम साथ में ही आ रहे थे इंडिया में, हमें घर शेयर ही करना था, तो हम दोनों ही ढूंढ रहे थे और घर वगैरह शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। तो हम दोनों ने मिलके कुछ घर शॉर्टलिस्ट करे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे राधिका के मामा रहते हैं, वो ब्रैम्पटन में तो नहीं रहते लेकिन पास में ब्रैंडफोर्ड में रहते हैं, तो हमने उनको बताया। फिर वो, उनको जब टाइम मिला, वो जब फ्री थे, तो उस दिन उन्होंने जाके घर वगैरह देखे, वो ब्रैम्पटन आए, उन्होंने घर देखे और जो घर उनको सही लगा उन्होंने वो उसी टाइम फाइनलाइज कर दिया और उन्होंने हमारी तरफ से डिपॉजिट भी पे कर दिया। तो इसी तरीके से हमें घर मिल गया था इंडिया से ही। अब घर मिलना थोड़ा मुश्किल तो है यहाँ पे, पर उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इन सारी 5 चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं आराम से तो मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आप अपना जो हाउस सर्च है वो एटलीस्ट 1 महीना पहले से शुरू कर दें, क्योंकि 1 महीने पहले से ओनर्स जो हैं वो लिस्टिंग्स डालना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर किसी को सितंबर में रेंट आउट करना है अपना घर, तो वो अगस्त के स्टार्टिंग से डालना शुरू कर देगा कि सितंबर के लिए वो रेंट आउट करने वाले हैं, तो वो लिस्टिंग पहले से ही आ जाएगी। तो अगर आपको दूसरे लोगों से पहले घर चाहिए तो आपको पहले से ही ढूंढना शुरू करना है, एटलीस्ट 1 महीने पहले से या 1.5 महीने पहले से, क्योंकि तब तक लिस्टिंग्स आ जाएंगी। तो अगर आप नहीं
करोगे वो चीज़ फाइनलाइज तो कोई और तो कर ही लेगा वो, तो आपको ये वाली चीज़ पहले से देखनी है। अब 3-4 महीने पहले से भी ढूंढने का उतना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर सितंबर का आपको घर चाहिए तो सितंबर की लिस्टिंग कोई 3-4 महीने पहले से नहीं डालेगा। तो जो मुझे लगता है 1.5 ज़्यादा 2 महीने पहले आप देखना शुरू कर सकते हो, उससे पहले देखने का उतना कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन आपको मिनिमम 1 महीने पहले तो देखना ही देखना है, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर घर ढूंढना, क्योंकि लोग ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके होते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको काफ़ी ध्यान में रखनी है। बस ये मेनली जो मैंने जितने पॉइंट्स बताए, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, कंसिडरेशन में रखोगे, तो घर ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली मिल जाता है। बस थोड़ा सा जो है रिगरस आपको सर्च करते रहना चाहिए घर के लिए, क्योंकि अगर आप ऊपर के सिर्फ 3-4 आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे गए, ऊपर के 3-4 देख लिए, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ है ही नहीं, मिल नहीं रहा, ये चीज़ नहीं है। आपको काफ़ी ही सारे घर देखने पड़ेंगे, तभी कहीं जाके आपको उनमें से थोड़े बहुत घर जो है सही प्राइस पे, सही यूटिलिटीज़ के साथ या जो भी है आपको मिल जाएंगे। अब मेरे रूम का क्या रेंट था, यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है या नहीं, कॉलेज से कितना दूर है, क्या ट्रांसपोर्टेशन मेथड है मेरा घर से कॉलेज तक का, ये सब मैं आपको एक अपनी न्यू अलग से वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं अपना रूम टूर भी देने वाली हूँ। तो आगे भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।